भारतीय रेलवे। जरा सोचिए, ये सिर्फ ट्रेनों का एक नेटवर्क नहीं है, बल्कि करोड़ों कहानियों का एक विशाल जाल है। इसमें हजारों स्टेशन हैं, लेकिन कुछ छोटे गुमनाम से स्टेशन भी है जिन पर हमारी नजर ही नहीं जाती। तो चलिए, आज ऐसे ही एक अनदेखे स्टेशन की कहानी में उतरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा स्टेशन जिसे बड़ी तेज रफ्तार वाली ट्रेनें बस नजरअंदाज करके निकल जाती हैं, क्या उसकी भी कोई दिलचस्प कहानी हो सकती है? आज इसी का पता लगाते हैं। तो हमारी आज की कहानी का हीरो है नेगोरा। ये उन अनगिनत छोटे स्टेशनों में से एक है जो भारतीय रेलवे के विशाल नक्शे में कहीं खो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसकी अपनी एक बहुत ही अनोखी कहानी है जो सुनने लायक है। तो आखिर ये निगोरा स्टेशन है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है, और वो भी भारतीय रेलवे की एक बहुत ही जरूरी और व्यस्त लाइन बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि रेलवे की आधिकारिक किताबों में निगौरा की पहचान क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो ये देखिए कुछ जरूरी जानकारी। इसका ऑफिशियल स्टेशन कोड है NIQ। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR जोन के बिलासपुर डिवीजन में आता है, और इसकी लोकेशन है वेंकट नगर और जैतहरी स्टेशनों के ठीक बीच में। तो अब जब ये पता चल गया है कि स्टेशन कहाँ है, तो ये समझते हैं कि इसका असली मकसद क्या है। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक डॉट नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा है। हाँ, ये सच है कि यहाँ लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये स्टेशन जरूरी नहीं है। अरे, जो लोग रोजाना सफर करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अहम है। बिलासपुर कटनी मेमू, बिलासपुर शहडोल मेमू जैसी ट्रेनें यहाँ रुककर इसे आसपास के इलाकों से जोड़ती हैं। अभी तक तो ये सब सुनकर लग रहा होगा कि भाई ये तो किसी भी छोटे मोटे स्टेशन की ही कहानी है ना? लेकिन रुकिए, कुछ लोगों के लिए ये शांत सा स्टॉप सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि अपने आप में एक मंजिल है। और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। तो ऐसा क्या है इस जगह में? क्यों रेल के दीवाने, जिन्हें हम रेल फैंस भी कहते हैं, यहाँ खींचे चले आते हैं? इसकी 3 बड़ी और बहुत ही खास वजहें हैं जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो चलिए, एक एक करके इन 3 वजहों को समझते हैं। पहला, इसका बिल्कुल देहाती शांत माहौल। दूसरा, यहाँ होने वाला ट्रेनों का आमना सामना यानी ट्रेन क्रॉसिंग। और तीसरा, इसका इंडस्ट्री के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं माहौल की। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ खुले खेत, हरियाली, और उसके बीच से गुजरती रेल की पटरी। शहरों के शोर शराबे वाले स्टेशनों से एकदम अलग। ये वो जगह है जहां रेलवे की असली शांति और प्रकृति का एहसास होता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो है रफ्तार का खेल। एक तरफ तो लोकल पैसेंजर ट्रेनें आराम से आकर रुकती हैं, और दूसरी तरफ जूम, संपर्क क्रांति और उत्कल एक्सप्रेस जैसी तूफानी रफ्तार वाली ट्रेनें बिना रुके यहां से गुजर जाती हैं। ये जो रफ्तार का फर्क है ना, धीमी और तेज का, इसे देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। और अब वो तीसरी और आखिरी वजह जो इस स्टेशन की कहानी में एक और एंगल जोड़ती है। इसका कनेक्शन सिर्फ सवारियों से नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म के ठीक उस पार इंडस्ट्री से भी है। देखिए, पास में ही जैतरी में हिंदुस्तान पावर का एक बहुत बड़ा प्लांट है, और इसी वजह से स्टेशन की जो एक्स्ट्रा पटरी होती है, जिसे लूप लाइन कहते हैं, वहां अक्सर कोयले से लदी मालगाड़ियां खड़ी दिख जाती हैं। सोचिए, एक शांत से स्टेशन पर यह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कितना दिलचस्प नज़ारा होगा। तो निगौरा की इस पूरी कहानी से बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आती है? असल में यह हमें पूरे रेलवे नेटवर्क को एक अलग ही नज़र से देखने का मौका देती है। और वो बड़ी तस्वीर ये है कि निगौरा जैसे छोटे छोटे स्टेशंस सिर्फ रेलवे के नक्शे पर एक डॉट या कोई डेटा पॉइंट नहीं है। नहीं, ये तो उस इलाके की धड़कन है, वहाँ के लोकल जीवन का दिल है, और सही मायनों में कहें तो यही भारतीय रेलवे की असली आत्मा है। तो निगौरा की कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, रेल का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इसके ठीक अगले स्टेशन वेंकट नगर की क्या कहानी है? एक ऐसा स्टेशन जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बिल्कुल सीमा पर बना है।